बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, सियासत की बात होगी, पीडीएम तबाह दे, असद उमर ने कह दिया और उस पर पीपल्स पार्टी का जवाब है। आज ज़रा हट के बात करते हैं। महबूब आपके कदमों में, हमने कितने इश्तहार देखे हैं और हर मज़हब और हर जो दुनिया में जितने भी किसी भी मज़हब के पैरोकार हैं, उनको फटाफट महबूब अपने पैरों तले चाहिए। और फिर वीज़ों के हवाले से मैंने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो दीवारें सबसे ज़्यादा किसी दौर में लिखी जाती थी, वो या तो होती थी कि महबूब आपके कदमों में, या होती थी मर्दाना कमज़ोरी है तो उसका इलाज कराना है। अल्लाह का शुक्र है कि दीवारों और वाल चेकिंग पे पाबंदी है, अभी भी बाज़ जगहों पे ऐसा है, मौजूद है। फिर मैंने ये देखा कि जो नेशनल मीडिया है उसके अंदर तो ऐसे इश्तहार अब नहीं आ रहे, लेकिन केबल्स के अंदर अगर आप गाँव में चले जाएँ, मुज़ाफ़ात में चले जाएँ, तो वहाँ पे केबल्स पे बरमार है महबूब आपका अपना, 3 दिन में ये करवाएं, 5 दिन में ये करवाएं, बंगाली बाबा साहब है, कोई बरकत मसीह साहब हैं, कोई बाजी अल्लाह वाली है। इस सारे नाम मैं खुद देखता रहा हूँ और लोग मुझे अभी बताते हैं। लेकिन मैं इससे भी हट के आज आपको एक वाक़या बताता हूँ। मैं कनाडा में था, टोरंटो में, तो वहाँ पे गुरमुखी जो सिखों की ज़बान है, पंजाबी गुरमुखी, हमारी तो अफसोस है कि ये हमारी पंजाबी जो है उसके हरूफ ताजी भी नहीं आज तक, और उर्दू से ही हम लेते हैं और पंजाबी से गल करने हैं। लेकिन उनके गुरमुखी का अखबार था, उसमें मैंने देखा कि काजी हुसैन अहमद मरूम, उस वक्त वो हयात थे, काजी हुसैन अहमद की तस्वीर एक लगी हुई है एक गुरमुखी अखबार पे, सिखों के अखबार पे। तो मैं वो एडिटर साहब के पास गया मिलने के लिए, तो मैंने जब काजी साहब की तस्वीर देखी तो मैंने कहा, हैं काजी साहब की खबर क्या है पंजाबी में जो मुझे समझ नहीं आ सकती, पूछो तो सही। एडिटर साहब से पूछा, एडिटर साहब ये क्या है? तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्टर को कहा कि फैज साहब को ये इसका तर्जुमा करके बताओ। तो मैंने काजी साहब की फ़ोटो पे हाथ रखा और मैंने कहा कि ये जो तस्वीर छपी है ये इसमें क्या खबर है? उसने कहा खबर तो है ही नहीं, ये तो इश्तहार है कि 7 दिन में वीज़ा लगवा लें, 6 दिन में महबूब कदमों में गिरवा लें और यूँ कर लें। तो मैंने कहा काजी हुसैन अहमद का इससे क्या ताल्लुक़ है कि काजी हुसैन अहमद की फ़ोटो लगा के महबूब कदमों तले लाया जा रहा है? वो कहती है देखिए जी, बात यह है, रूहानी सी तस्वीर थी और वो डिज़ाइनर ने लगा दी और साथ इश्तहार लगा दिया। अब मैं वो अखबार लेके आ गया, मैं कनाडा से आया तो काजी साहब से मैं मंसूरा में मिला, दारुल ज़ियाफ़ा में, उन्होंने मुझे बुलाया खाने पे। तो मैंने अखबार सामने रख दिया, मैं कहा काजी साहब ये आपकी एक खबर छपी है। उन्होंने कहा ये तो गुरमुखी में है, ये तो पहले उन्होंने कहा ये हिंदी में है, फिर कहा नहीं गुरमुखी में है ये। मैं कहा हाँ जी गुरमुखी में है। कहते क्या खबर है ये? मैं कहा खबर नहीं है काजी साहब, आपकी तस्वीर बिक रही है कि आप जो है ना वो विरद वजीफ़ों में आपकी तस्वीरें अब काम आ रही हैं, महबूब आपके कदमों में। और फिर इसके साथ साथ काजी साहब खैर काफ़ी देर हंसते रहे और मुस्कुराते रहे और मुझे कहते वाकई ये है। मैं क्या किसी से पता करवा ले, ट्रांसलेट करवा ले, मैं कनाडा से अखबार उठा के आपके लिए लेके आया हूँ। अभी भी नाजरीन इस वक्त ये सूरत हाल है कि हम शॉर्टकट जो ढूंढते हैं ना, उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं जो हम जान भी अपनी गंवा बैठते हैं। अभी मैं गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो देख रहा था एक नौजवान की कि उसका भाई वो 14 साल का वो निकला है और दोस्तों के साथ, और उसके बाद उसकी हाथ भी कटे हुए, दांत भी टूटे हुए, सर पे भी चोट, और उसकी जब लाश मिली है, वो मसक शुदा ही कह सकते हैं, वो लाश मिली है तो वो आमिल बाबा एक पकड़ा गया कब्रिस्तान के पास से, तो उसने कुछ जादू करना था। फिर हमें याद है कि कसूर के अंदर भी एक ऐसा वाक़या हुआ कि छोटे छोटे बच्चों का जो उनको वो गायब हो जाते थे, फिर उनकी नाशें मिली हैं, तो वो आमिल बाबे जो हैं वो बच्चों का, वो इंसानी ज़िंदगी और उनका खून चाहिए था। फिर मुझे याद है एक वाक़या ऐसा भी था कि क्रिकेट जुआ लगाया हुआ था एक चचा ने, और उसको आमिल ने कहा कि तू जुआ जीत जाएगा, मुझे छोटे से बच्चे के खून चाहिए और उसका मुझे ला के दो। वो अपनी ही भतीजी को ले गया आमिल बाबे के पास कि ये है जी, इसको कुर्बानी का बकरा बना दे, और उसको कत्ल कर दिया गया। ऐसे कई वाक़यात हमारे मुआशरे में हो रहे हैं जिनकी रिपोर्ट्स नहीं होती। मैंने देखा है एबटाबाद, मानसहरा और दीगर इलाकों में, फिर जनूबी पंजाब के इलाके, सिंध के इलाके हैं, बलूचिस्तान में भी ये वाक़यात हैं, कश्मीर के अंदर ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो गांव के और ग्राम जिनके हैं उनके करीब करीब ऐसे आमिल बाबे बैठे हुए हैं। मैं शुफ की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो खुल के सामने आते भी नहीं और छुपते भी नहीं। और कई वाक़यात ऐसे हैं, मुझे ये पता चला कि एक खातून ने मुझे बताया कुछ अर्सा पहले कि मोहब्बत के हवाले से
एक हज़रत साहब से, आमिल साहब से मैंने रब्ता किया, तो उनका ये कहना था कि हमें उसमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें आपको मर्द, आप औरत हैं और आपको मर्द के साथ ताल्लुक़ इख्तियार करना होगा, और उस ताल्लुक़ के बाद फिर जो गलाज़त निकलेगी वो मुझे अपने इसमें चाहिए अमल में। और बस आपकी वजह से मैं किसी से रिक्वेस्ट कर दूंगा, किसी से मिन्नत तरला कर लूँगा, किसी नौजवान से, किसी बंदे से कि वो अपनी कुर्बानी दे दे अपनी मर्दानगी की, ताकि आपका काम हो सके और आपकी शादी आपकी पसंद वाली जगह पे हो सके। ऐसे और कई ऐसे वाक़यात हैं, और हमें यकीनन अल्लाह पे तवक्कुल और खुदावंद पे यकीन रखना चाहिए और उसी को ही कारसाज समझना चाहिए। हम जब ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं, इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं, आपके गिरदोपेश में भी ऐसे वाक़यात होते होंगे। फिर नौकरी नहीं है तो उसके लिए भी हमने जो है वो आमिल साहब ढूंढने हैं। उलमा हैं, उलमाए हक भी हैं, उलमाए सू भी हैं, और इस किस्म की चीज़ें करने वाले, जादू बरहक है, जादू तो है, लेकिन उसको करने वाले को काफिर कहा गया है, और इतना शदीद हुक्म है कि जादू करने वाले की गर्दन तन से जुदा हो जानी चाहिए, इस्लाम और शरा जो हमें कहती है, शरीयत जो कहती है। लेकिन हम छोटे छोटे मामलात में किसी से हसद है, किसी से बुग़्ज़ है, और देखते हैं कि जादू कर देना, किसी का रिस्क बंद कराने की कोशिश, किसी की शादी तुड़वाने की कोशिश, किसी के यहाँ बच्चे पैदा ना हो, बजाय इसके कि हम अपनी बेहतरी की कोशिश करें, उसके लिए कोई अमल करें, खुद पढ़ें। और आजकल इस्तिखारा सेंटर भी बहुत सारे खुले हुए हैं कि इस्तिखारा करा लो, हालांकि मसनून ये है कि खुद बंदा इस्तिखारा करे। इस किस्म की कई चीज़ें हैं। सियासत से हट के आज हमारी कोशिश थी कि आपको एक वाक़या भी काजी हुसैन अहमद मरहूम वाला सुनाया जाए, और साथ ये भी बताया जाए कि ऐसी चीज़ों से हमें बचना है, ऐसी चीज़ों से हमें गुरेज करना है, और इस किस्म के पंगों में नहीं पड़ना जो गैर इस्लामी भी हों, गैर इंसानी भी हों और गैर शरी भी हों, और हम अपने पैसे भी ज़ाया करा लें और रोज़े क़यामत मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे। बहरहाल काजी हुसैन अहमद मरहूम इसलिए मुझे याद आया आज, बेसिकली तो इसलिए याद आए थे कि धरना जो तहरीक, जो धरना सियासत थी, वो काजी हुसैन अहमद ने शुरू की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में। हम भी उनके साथ लाहौर से इस्लामाबाद आए और मुख्तलिफ शहरों में जाते रहे। लेकिन इस धरना सियासत पे अलग से कुछ वीडियोस देंगे कि काजी साहब ने कैसे धरने दिए, उनके लोग कैसे इंतज़ामिया की गोलियों का निशाना बने, और फिर एक हज़रत कायदे इनकलाब कनाडा से तशरीफ़ लाते रहे और धरने देते रहे। फिर जनाब इमरान खान ने भी धरने दिए, और अब भी धरने की बात है। जो लॉन्ग मार्च था वो मुलतवी हो गया। इस पर मज़ीद कुछ और जो रिकॉर्डिंग करेंगे और वीडियोज़ आपके सामने लेके आएंगे, उसमें बात करेंगे। लेकिन